हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी विद अमिता। पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, बिग बैंग थ्योरी और प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम मून, सुपरमून, सन, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉन्स्टेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मून से। मून अर्थ की एक प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। जब अर्थ और मून की सबसे कम दूरी होती है, जो कि 3,56,400 किलोमीटर होती है, तब इसे हम कहते हैं पेरिजी। और जब अर्थ और मून के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इसे कहा जाता है एपोजी। और ये डिस्टेंस होता है 4,06,700 किलोमीटर का। मून का जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन यानी कि अपनी ही धुरी पर, अपनी एक्सिस पर जब चंद्रमा मूव करता है, रोटेट करता है, तब उसे टाइम लगता है 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स और 11.5 सेकेंड्स का। और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, रेवोल्यूशन मतलब जब ये अपने धुरी पर घूमते घूमते अर्थ का चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों पीरियड इक्वल हैं। विजिबल सरफेस है मून का 59%। विजिबल सरफेस मीन्स जो चंद्रमा हमें जो हिस्सा नज़र आता है सामने वो है 59% और जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता वो है 41%। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। मून का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नेम है लेबनिट्ज माउंटेन। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक हाईएस्ट माउंटेन बताया था। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, निक्स ओलंपिया। ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये माउंटेन कहाँ पर पाया जाता है। तो जो मून का हाईएस्ट माउंटेन है वो है लिबनिट्ज माउंटेन। मून लाइट को यानी कि चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 1.33 सेकेंड्स का टाइम लगता है। मून के बारे में जो स्टडी की जाती है, मून के बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनो मीन्स मून, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ मून। मून को फॉसिल प्लैनेट या सिंथिया के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला स्पेसक्राफ्ट मून पहुंचा था वो था लूना 1 इन 1959 में। समुद्र में जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स हिंदी में जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, जो राइज और फॉल, पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जो ज्वार भाटा आता है वो भी मून की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरमून। सुपरमून, जब मून अर्थ के सबसे नज़दीक होता है तब उसे सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको अब भी बताया पहले कि जब मिनिमम सब डिस्टेंस होता है या सबसे कम दूरी होती है तो उसे पेरिजी कहा जाता है। तो जब सबसे कम दूरी होगी तभी मून हमें नज़र आएगा, सबसे नज़दीक होगा, पूरा नज़र आएगा। और जब ये सबसे नज़दीक होगा तो नेचुरली है कि ये हमें साइज़ में भी बड़ा नज़र आएगा। तो ये 14% बिगर नज़र आता है हमें। और जब नज़दीक आता है तो नेचुरली है कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखता है। तो ये 30% ज़्यादा चमकीला नज़र आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर फैमिली का सेंटर में लोकेट करता है। इसका जो रियल कलर है वो वाइट है। वैसे तो हमें कभी ऑरेंज नज़र आता है, कभी येलो नज़र आता है, लेकिन इसका जो रियल कलर है वो है वाइट। सन बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, लेकिन जो मेन पार्ट है इसमें वो है हाइड्रोजन का 73%, हीलियम 25% और इसके अलावा बाकी जो 2% हैं वो और मेटल्स हैं सच एज आयरन, नियॉन। इसे येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। ये आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था।
जैसे मून लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1.33 सेकंड्स का टाइम लगता है, उसी तरह सनलाइट को सन से अर्थ तक आने में पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स। कॉमेट्स को हिंदी में धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। इसे डर्टी स्नोबॉल्स या कॉस्मिक स्नोबॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये धूल और बर्फ से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये या तो तब दिखते हैं जब इनका साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है, या फिर तब जब ये सूरज के काफ़ी पास से गुजरते हैं। ये सन के चक्कर लगाते हैं। जब ये सन के पास से गुजरते हैं तो इनकी जो गैस और धूल होती है वो सनलाइट में एक लंबी पूंछ की तरह या एक टेल की तरह नजर आती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। ये बर्फ और चट्टानों से बने होते हैं। हैलीज कॉमेट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये पीरियोडिक कॉमेट है, पीरियोडिक धूमकेतु है, जो कि नियर अबाउट 75 ईयर्स यानी कि करीब करीब हर 75 साल के बाद नज़र आता है। पिछली बार ये हमें 1986 में नज़र आया था और ऐसी उम्मीद की जाती है कि अब ये वापस 2061 में नज़र आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह या माइनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉइड्स जो हैं, मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट है। हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में एक बेल्ट है जो कि एस्टेरॉइड्स की है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेट करती है। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है वो है सीरिस, और आजकल इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो और एस्टेरॉइड्स हैं वो हैं पोलास, वेस्टा, हाइपिया एट्सेट्रा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स को हम उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं। ये साइज में एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, अर्थ पृथ्वी की सतह की तरफ जब ये एंटर करते हैं, तो ये ल्यूमिनस ड्यू टू फ्रिक्शन यानी कि ये फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से जलने लगते हैं और अर्थ की सतह को छूने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशन। इसे हिंदी में नक्षत्र कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन तारों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो अलग अलग पैटर्न बनाता है, अलग अलग इमेजेस बनाता है, और इनमें से काफ़ी इमेजेस को हम बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ऑफिशियली 88 नोन नक्षत्र हैं हमारे तारामंडल में, जिसमें से 12 नक्षत्र ऐसे हैं, 12 कॉन्स्टिलेशन ऐसे हैं जिन्हें हम ज़ोडिक साइन में यूज़ करते हैं। ज़ोडिक साइन जो हम राशियाँ पढ़ते हैं, आप भी सभी पढ़ते होंगे, राशियाँ हम देखते हैं अपनी, उसमें जो भी साइन होते हैं ये सब कॉन्स्टिलेशन से ही लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो विजिबल कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। अगर हम रात को छत पर जाएं तो हम नेक्ड आई से बहुत ही ईजिली इसे देख सकते हैं, सप्तऋषि तारामंडल को। हाइड्रा इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिलेशन है वो है हाइड्रा। और हमारे ज़ोडिक साइंस में जो सबसे बड़ा, हमारी राशियों में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, ये नक्षत्र है, वो है वर्गो। टॉरस द बुल, ये भी हमारे राशियों में से ही एक कॉन्स्टिलेशन है। ये कॉन्स्टिलेशंस का सबसे ओल्डेस्ट नेम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।